सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, आज मैथमेटिक्स में हम एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम। बहुत लोगों के कमेंट थे दोस्तों, ठीक है, सभी की इच्छा थी कि नंबर सिस्टम पढ़ें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से नंबर सिस्टम शुरू हुआ वहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ लिखवाऊँगा दोस्तों, नोट करते चलना, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा नंबर सिस्टम आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों, ठीक है। हमेशा की तरह कंसेप्ट की क्लास रहेगी दोस्तों, इसमें नोट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने नंबर सिस्टम बहुतों से पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, आज मेरे से पढ़े हो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक चीज़ नोट करते चलना, ठीक है। चलिए भाई, नंबर सिस्टम आप सभी की फरमाइश पे नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नंबर सिस्टम की जैसे ही बात आती है दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम शुरुआत में बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर मतलब एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर, ठीक है। एक इमेजिनरी होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है आपके पास, एक रियल नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। रियल और इमेजिनरी इन दोनों नंबर से मिलके x प्लस आइटा y हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। आइटा, तो दोस्तों आइटा इमेजिनरी नंबर हमारे जो सिलेबस में है उसमें आता नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आता है, तो ये दोनों हम नहीं पढ़ेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलके बना है, ठीक है। रियल नंबर से दोस्तों हम आगे चलते हैं, ठीक है, एक स्टेप, कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होते क्या हैं। तो दोस्तों रियल नंबर में हम कह सकते हैं 0, 1, 2, -5, -6, 0.5, -5.5, 2/3, ठीक है, 22/7, पाई, etc एक्स्ट्रा। ये सारी के सारे दोस्तों नंबर हैं, और etc मतलब इत्यादि। कोई भी नंबर ले लो आप उठा के, वो सारे के सारे वास्तविक नंबर में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए इसे आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा। इसमें आप पाई बाई ले रहे हो, भाई आप पाई भी ले रहे हो, 22/7 भी ले रहे हो, 0 भी ले रहे हो, 5 भी ले रहे हो, 0.5 भी ले रहे हो, -5.5 भी ले रहे हो, 2/3 भी आ रहा है, सब कुछ आते जा रहा है इन रियल नंबर में। तो ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, मिक्स हो गया सब कुछ। तो क्या किया गया, इस वास्तविक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। एक भाग को कहा गया रेशनल नंबर और दूसरे को कहा गया इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं भाई प्रेमेय संख्याएं, और ये हो गया भाई अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक नंबर को 2 भागों में बांट दिया, एक रेशनल, एक इनरेशनल। तो दोस्तों अब रेशनल नंबर में क्या आएगा, इनरेशनल में क्या आएगा, ध्यान से एक एक चीज नोट करते चलना, एक एक चीज लिखवा रहा हूं। प्रेमेय संख्याओं में दोस्तों और अप्रिमेय संख्याओं में, इन जो ऊपर लिखे हैं जो नंबर्स, ठीक है, जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q = 0 ना हो, वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है।
रेशनल नंबर में क्या क्या आएंगे, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हों और Q 0 ना हो। तो दोस्तों क्या क्या हो गया आपके पास भाई, 0, 1, 2, -5, 5.5, ठीक है, 22/7, 2/3, -2/3, जो भी ले लो वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या आ गया, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और ये सारे के सारे नंबर। और दोस्तों ये 22/7, कईयों का कन्फ्यूजन होता है, अच्छे से नोट कर लो, 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन रेशनल नंबर की। तो दोस्तों इन रेशनल नंबर में जैसे कि 2/3, मतलब √3, √5, √7, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक दोस्तों इसके अंदर आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो डेसिमल, वो दशमलव संख्याएं जिसका टर्मिनेशन ना हो, जिसका एंड पॉइंट ना हो, जो चलते जा रहे हैं, ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ये दो चीजें अगर जिसमें होंगी तो इसके अंदर सर क्या आएगा, ये। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, पाई। तो जो पाई है, अगर ये इस तरह के सिंबल के साथ पाई आ जाए तो दोस्तों ये अप्रिमेय संख्या इन रेशनल नंबर होगी। और अगर आपके पास 22/7 लिखा आ रहा है तो दोस्तों वो रेशनल नंबर में आएगा। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या हमारे पास रेशनल नंबर होता है, क्या हमारे पास इनरेशनल नंबर होता है। ठीक है भाई, आगे चलें, रब कर दूं भाई, चलिए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब भाई जो रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर जो प्रेमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जो प्रेमेय संख्या है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसमें आप कहोगे जी पॉजिटिव नंबर भी आ गया, 0 नंबर भी आया और नेगेटिव, ये सारे के सारे नंबर आ गए। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि रेशनल नंबर हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी तो फिर कॉम्प्लेक्स चीजें होने लगी, है ना, कि भाई जो हमारा अप्रिमेय इनरेशनल था वो तो लिमिटेड आ गया, कि जिसमें भाई जिसका डेसिमल टर्मिनेट ना हो, जो खत्म ना हो रहा हो वो, या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर ना बन रही हो, वो संख्या है हमारे प्रेमेय, वो तो लिमिटेड आ गया। इसमें तो बहुत सारी चीजें फिर भी आ गई हैं। तो क्या किया गया, इन रेशनल नंबर को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रेशनल नंबर को भी अब पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कि भाई रेशनल नंबर में भी हम पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला इंटीजर, पूर्णांक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या आया भाई इसका, भाई रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट हमारे पास आया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर भिन्न वाले, 2/3, 5/3, 6/7। ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे फ्रैक्शन में आई। और इंटीजर के अंदर क्या आ गई दोस्तों, हमारे पास पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये हमने इन 2 चीजों में डिफाइन कर लिया कि भाई जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और 0 रहेगा वो इंटीजर का साइन भी दोस्तों ये होता है Z, कई किताबों में आपने नोट भी किया होगा। ठीक है, इंटीजर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, नेगेटिव का मतलब इनफाइनाइट से लेके दोस्तों -5, 4, -3, 2,
-1 0 1 2 3 चलते जा रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जीरो, पर्टिकुलर जीरो पे। नोट करते रहो, जो एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, जिस चीज़ पे पॉइंट बनते जा रहा है, जैसे पाई पे क्वेश्चन बना, 22/7 पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अब एक एक स्टेप पता है कि पहले हमारे पास रियल नंबर था, रियल नंबर के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट क्या क्या हुए भाई हमारे पास रियल नंबर के? एक हमारे पास रेशनल, एक इनरेशनल, प्रेमेय, अप्रेमेय। अब रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट हो गए, एक इंटीजर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन हम भिन्न में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें इंटीजर पे काम करना है। अब दोस्तों इंटीजर भी अब फिर कॉम्प्लेक्स होने लगा। अब क्या किया, यहाँ से जो बुकें हैं, जो किताबें हैं आपकी, डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो जाती हैं इंटीजर, होल नंबर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से स्टेप शुरू होता है दोस्तों। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड, इससे आगे पॉइंट लिखो दोस्तों, हैश मार के। जो हमारे पास पॉजिटिव और जो 0 0 1 2 3, इन सब को हमने बोला होल नंबर। होल नंबर इनको बोला। ठीक है, जो 0 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और ओनली पॉजिटिव नंबर जिसमें 0 ना हो, ओनली पॉजिटिव जो नंबर थे 1 2 3 4 5, इनको दोस्तों हमने बोला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छे से नोट हो गया क्या? सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर क्या हो सकते हैं? सभी हो सकते हैं, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने इंटीजर में से ही 2 पार्ट बनाए, पहला पॉजिटिव और जिसमें 0 शामिल हो, वो होगा हमारे पास होल नंबर। ठीक है, और उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर रहेगा दोस्तों, वो हमारे पास हो गया क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। यहां तक नोट हो गया? चलिए आगे चलें। ठीक है, आप कहोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, नंबर हमारे पास क्या, इससे आगे हमें जो हमारे पास क्या आया, जो होल इंटीजर आया है, इंटीजर में क्या क्या आ गया हमारे पास? होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये सारी आ गई हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर आया है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या दोस्तों मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जी 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, इन प्राकृतिक संख्याओं से दोस्तों क्या निकल के आया? इवन नंबर, सम संख्याएं, ठीक है, ओड नंबर, विषम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया भाई? प्राइमरी नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, उसके बाद कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, इसके अंदर हमारे पास और क्या होता है? इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ETC लिख दो, आगे जो आएंगे मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, आप कहोगे जी इवन नंबर क्या होता है? और दोस्तों इवन ओड नंबर पढ़ते तो हैं, आपको एक बात आज एक्स्ट्रा और पढ़ाता हूं कि इवन इंटीजर और ओड इंटीजर। आप कहोगे जी इवन नंबर तो हमें हमेशा पता है, क्या
जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, इवन नंबर में हम क्या क्या लिखेंगे भाई? इवन नंबर में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, चलते जाओ इनफाइनाइट तक। विषम संख्या क्या होती है? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम। तो भाई इनका तो कुछ ना कुछ फार्मूला तो होता होगा ना, इवन नंबर का होता है क्या? 2n। n क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? नोट करने वाली बात है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृतिक संख्याएं रहेगा, और विषम संख्या 2n+1 ये फार्मूला होता है ओड नंबर का। अब इवन इंटीजर ओड इंटीजर क्या होगा? फार्मूला दोस्तों देखो, ये 2i और ये 2i+1, कई किताबों में दोस्तों n भी और 2n+1 भी लिखा होगा। मैंने i इसलिए लिखा है ताकि आप लोग याद रख सको कि इवन इंटीजर हमारे पास 2i फार्मूला होगा। i की जगह दोस्तों हम इंटीजर नंबर लिखेंगे, और हम इसमें सम संख्याओं में v1 नंबर में हम नेचुरल नंबर रखे थे। इंटीजर में कौन कौन से आते हैं? कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव नंबर भी। लेकिन दोस्तों नेचुरल नंबर में आपको पता है 1 से शुरू होंगे, इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। यही 2 डिफरेंस होते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है, जीरो क्या है? जीरो क्या है? तो जीरो आप क्या कहोगे? अगर वो बात करें प्राइमरी और भाज्य संख्याओं की तो आप कहोगे जीरो ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। तो जीरो है क्या? तो दोस्तों जीरो इवन इंटीजर है, मतलब हमारे पास ये है इंटीजर। 2i नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रख दो आप, 2i 2 से गुणा करके कुछ भी इंटीजर रख दो, वही आपका इवन इंटीजर आ जाएगा। ओड इंटीजर 2i+1, i की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दो, उसमें 1 जोड़ दो 2 से गुणा करके, वो आपका ओड इंटीजर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नोट कर लो अच्छे से। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है जीरो पे। जीरो क्या है? एक बार पूछा था, क्या जीरो भाज्य संख्या है? क्या जीरो अभाज्य संख्या है? क्या जीरो ना भाज्य ना अभाज्य है, या दोनों ही हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है जीरो पे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोस्तों इवन इंटीजर पे आया हुआ है कि जीरो क्या है? इवन नंबर है। तो दोस्तों आज तक आप क्या समझते हो, इवन नंबर और इवन इंटीजर एक ही है? नहीं दोस्तों, इवन नंबर हमारे पास सम संख्याएं 2n, फार्मूला लगभग दोस्तों सेम है, लेकिन इसमें i की जगह हम इंटीजर नंबर रखते हैं, मतलब नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर रखते हैं, तभी हमारे पास इवन नंबर और ओड नंबर आएगा। बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं? आगे भाई, ठीक है, आगे चले। चलिए आगे इवन ओड की बात ही चल रही थी। प्राइम नंबर में आपको अभी समझाता हूं 2 मिनट बाद। ठीक है, पहले हम इवन नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इवन नंबर की शर्तें होती हैं दोस्तों। ठीक है, इवन ओड आ जाए कब कब कैसे कैसे चेंज करना है, मैं आपको वो करवा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप लिखो इवन नंबर के बारे में। भाई सम संख्याओं के बारे में दोस्तों पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट नंबर क्या है? ओड प्लस माइनस ओड। तो हमारे पास क्या आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हमारे पास इवन प्लस माइनस इवन हो तब हमारे पास क्या आएगा? और तीसरा क्या है भाई? ओड प्लस माइनस इवन। तब क्या आएगा? ओड की पावर इवन, ओड की पावर इवन और इवन की पावर ओड हो, तब हमारे पास क्या आएगा?
और एक लास्ट लिख लो दोस्तों, ओड इनटू में इवन क्या आएगा। जब भी दोस्तों आपके पास ओड ओड आए, ओड ओड मतलब 1 3 5 7 9 चलते जाओ, ये हमारे पास ओड होते हैं। इवन क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, ये हमारे पास इवन होते हैं। ओड ओड आया तो ओड ओड उठाओ, 1 + 3 2 आया। आप कहोगे 1 3 माइनस कितना होगा? -2, 3 - 1, या 5 माइनस कर लो, 5 - 3 2, 7 - 5 कर लो 2, 9 - 7 कर लो 2। मतलब हमारे पास जब भी ओड प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। यही काम की चीज है, नोट कर लो। इवन प्लस इवन आएगा तो जाहिर सी बात है, इवन 2 और 4 को जोड़ोगे तब भी इवन आएगा, 4 6 को जोड़ोगे इवन, तो इवन को जोड़ेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आएगा। ओड और इवन को जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? एक ओड है 1 नंबर, ठीक है, इसमें आप 8 जोड़ रहे हो इवन नंबर, ओड 1 है तो कितना है? 9। आप ओड है आपके पास 3, इसमें आप जोड़ रहे हो ओड नंबर 12, कितना है? 15। 9 12 15 क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। बस रट्टा नहीं मारना है, समझते चलना है कि कब इवन आ रहा है, कब ओड आ रहा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों लिखवाने की हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ, जरूरी है, ठीक है। अब ओड नंबर कुछ भी ले लो, आप कहोगे ओड 5 नंबर है, उसकी पावर रख दो, आप 4 रख दो। 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 कितना गए? 5 5 25, 25 5 125 और 25 कितना आएगा? 625। 625 क्या है दोस्तों? ओड नंबर है, ओड आएगा। इवन नंबर की पावर ओड रख दो। इवन नंबर मान लो आपके पास कितना है? 4, पावर रखो 3, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16 चौक 64, क्या आ रहा है? इवन। ओड और इवन की गुणा करोगे हमेशा, 3 गुणा में 6 की गुणा करोगे, 6 3 18, 5 गुणा में 5 गुणा में 12 की गुणा करो 60, इवन ही आएगा। बात समझ में आ गई? सारी चीजें ओड की जोड़ोगे तो इवन जोड़ोगे तो इवन, ओड प्लस इवन माइनस, भाई ये 2 बार नहीं है, प्लस माइनस मैंने एक साथ ही लिख दिया है, चाहे माइनस आए प्लस आए आप समझ जाना, ओड आएगा, ठीक है। ओड की पावर इवन करेंगे तो हमारे पास ओड आएगा आंसर, इवन की पावर ओड करेंगे तो इवन आएगा, ओड गुणा में इवन करेंगे तो इवन आ जाएगा। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लो, नोट करने लायक है, ठीक है भाई। आगे चले, चलिए। अरे भाई एक ओड, अगर ओड की पावर ओड आ गई, भाई ओड का मतलब विषम यार, बार बार कह रहा हूं। ओड कितना है? 3, 3 की पावर 3 करो 9, ओड है तो ओड की पावर ओड क्या होगी? ओड ही तो आएगा। या नंबर आपको सारी चीज बता दी, आप बस लिखते चलो, ठीक है। आगे चलूं, चलिए। इवन नंबर भाई आपका यहां तक ही था, इतना ही आपको इवन नंबर में पढ़ना है। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, कंसेप्ट का मतलब होता है जानकारी, ठीक है भाई, इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों प्राइम नंबर पे, अभाज्य संख्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होगा? जो एक और खुद से भाग जाए, जो एक से और अपने आप से ही भाग जाए, वही प्राइम नंबर होता है। तो आप प्राइम नंबर क्या कहोगे? यहां पे दोस्तों फिर एक क्वेश्चन है, 2 3 5 7 11 13 और क्या कह रहोगे 17 19 चलते जाओ, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा 2 हमारे पास है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्या है? इवन नंबर है। तो दोस्तों हाँ इवन नंबर तो है, मतलब सम संख्या तो है, पर सम संख्या के साथ साथ दोस्तों 2 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है।
मैंने आपको जीरो के बारे में समझा दिया था, ठीक है, कि जीरो आए तब क्या है, दो पे कंफ्यूजन रहता है, दो पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिस जिस पे क्वेश्चन बना है दोस्तों मैं हर एक बात लिखवाता जा रहा हूं कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है, तो एक भी चीज मिस मत कर देना, ठीक है। दो आपसे पूछे कि दो क्या है, क्या अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, आप कहोगे दो से शुरू होती है, एक से शुरू नहीं होती, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, अच्छे से नोट कर लो, दो होती है एक नहीं होती है, ठीक है। चलिए, कई बार दोस्तों वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपके पास कि दो तो सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में हमारी अभाज्य संख्या, डबल डिजिट में आप कहोगे 11 है, भाई ये सारी बताने, लास्ट कितनी होगी, लास्ट दो डिजिट की, सिर्फ दो डिजिट की पूछा है, तो क्या कहोगे, दो डिजिट लास्ट में कितना होता है 99, 99 तो नहीं है, 98 भी नहीं है, 97, जी हाँ 97 आंसर आ जाएगा। इनके आंसर तो दे दोगे आप, ठीक है। इससे आगे चले दोस्तों, अब मैं कुछ आपको नंबर लिखवा रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या है कि दिखने में तो लग रहा है कि वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली वो भाज्य हैं। वो नंबर क्या क्या है, 437 पहला, उसके बाद दोस्तों है 119, उसके बाद दोस्तों है 551, उसके बाद है दोस्तों 247, और उसके बाद है दोस्तों 221, ठीक है। ये किस किस से भाग जाएगा, 19 गुणा में 22, भाई 119 किस पे जाएगा, 17 गुणा में 7, 551 19 गुणा में 29, और 247 भाई ये कितने पे जाएगा, 19 गुणा में 13, और दोस्तों 221 है 17 गुणा में 13। कुछ और नंबर भी हैं दोस्तों, लेकिन ये कई बार आपसे इन्हीं से पूछता है, ठीक है। ये दोस्तों अच्छे से नोट कर लो, ये दिखने में तो क्या है, दिखाई तो दे रही है अभाज्य, बट एक्चुअली ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक नंबर उठा के दे देगा कि 247, और 3 नंबर और देगा कि इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है। आप देखोगे अरे 7 47 किसी पे नहीं जाएगा, बस भाज्य आए हुए क्वेश्चन है, वही चीज लिखवा रहा हूं दोस्तों जो आपको एग्जाम में आई हुई है, एक भी चीज मिस मत कर देना, ठीक है। प्राइम नंबर में ये चीजें दिखने में अभाज्य हैं लेकिन एक्चुअली भाज्य हैं, नोट कर लो। आगे चले, अब दोस्तों एक फेमस क्वेश्चन जो बहुत सारे आपने भी देखा होगा, वो पूछता है क्या कि 1 से 25, ठीक है, 25 से 50, 50 से 75, ठीक है, 1 से 25, 25 और 75, 75 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर वो 1 से 100 तक पूछे, 1 से 100 तक, तो दोस्तों 25 होती हैं, 25। 1 से 100 तक पूछे तो 25 होती हैं, 1 से 25 पूछे तो 9 होती हैं, 25 से 50 पूछे तो दोस्तों 6 होती हैं, 50 से 75 भी हमारे पास 6 होती हैं, और 75 से 100 पूछे तो 4 होती हैं। कितने हो गए, 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 4 25, टोटल 25 होगी। 1 से 100 तक पूछे तो 25 हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं, नोट कर लो। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 25 कितने होते हैं, 25 से 50 कितने होती हैं। वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 1 से 80 के बीच में, 1 से 80 के बीच में कैसे होगे। तो दोस्तों वो कुछ पॉइंट में और लिखवा देता हूं। यहां से नोट हो गया, यहां तक नोट हो गया भाई। चलिए भाई मान ले 1 से क्या पूछा आपके पास, 25 तक, 1 से
50 तक, 1 से 75, 1 से 100, 1 से 125, 1 से 150, 1 से 175 और 1 से 200। इनके बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है दोस्तों, और आप गिनते रह जाते हो ऐसे 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 कितनी होंगी, है ना? लिख लिख के देखते हो, छोटा सा क्वेश्चन है और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। 1 से 25 तक अभी अभी मैंने बताया था कितनी होती है दोस्तों? 9, ठीक है। 1 से 50 तक पूछे तो 9 और 6 15, 1 से 75 तक 15 और 6 21, और 1 से 100 तक कितनी होती है दोस्तों भाई? 1 से 25, 1 से 25 तक कितनी होंगी? 30, 1 से 150 तक कितनी होंगी आपके पास? 35, 1 से 75 तक 40, और 200 तक आपके पास दोस्तों 46 संख्याएं होंगी। ये भी अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मान लो कि वो पूछे 1 से 80 तक, तो दोस्तों 75 तक तो आपको पता ही है कितनी है? 21 है। उसके बाद 76, 77, 78, 79 और 80। इसके बीच में 76 है? नहीं है। 77 ये 1 और 7 से भी जाता है। 78 भी नहीं है, 80 भी नहीं है। कितनी बच गई? 79 प्लस 1, आप कह दोगे 22। आपके पास डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पता है 1 से 75 तक 21 है। मान ले 1 से वो 90 पूछ लेता तो तब भी आपके पास पता है 1 से 75 तक 21 हैं। उसके बाद आपको पता कितना करना है? सिर्फ 15 का। वो तो आप लिख के भी पता कर लोगे। क्या 1 से 75 तक या 1 से 90 तक लिखने की कोशिश करोगे? नहीं ना, छोड़ ही दोगे, तुक्का मारोगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे, भाज्य अभाज्य में। ऐसा कोई नहीं बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए भाई रब कर देता हूं। चलिए भाई, अब आपने क्या 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 पढ़ लिया कि आपने भाज्य और मतलब प्राइम नंबर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होगा दोस्तों? भाज्य। भाज्य क्या है? भाज्य क्या होगा? जो प्राइम नंबर नहीं होगा, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़ दें, ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी? भाज्य होंगी। जो क्या कहते हैं? जो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है भाई। मतलब भाई भाज्य संख्याएं वही तो होंगी जो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य ना हो, तो वो जो अभाज्य नहीं होगी वो सारे के सारे भाज्य होंगी। तो सवाल आपके पास आता है दोस्तों, क्वेश्चन राइज होता है, एक क्या है? एक क्या है यहां पे? तो आप एक चीज और लिख लो, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों एक आपके पास ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है। 0 पे भी बता दिया था आपके पास क्वेश्चन कब आएगा। 2 पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 क्या चीज है। सारे एक एक क्वेश्चन बताए ना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए भाई। अब दोस्तों 2-3 टर्म पे क्वेश्चन और आ जाता है, बस आप नोट कर लो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है? एक होता है दोस्तों ट्विन प्राइम। तो प्राइम का मतलब ही दोस्तों क्या है? अभाज्य। ट्विन तो पता ही है, एक जैसी। तो ट्विन प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या चीज होती है दोस्तों। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि 3 5 5 7 7 9 चलते जाओ, ये सारे नंबर जो आ रहे हैं दोस्तों ये ट्विन प्राइम है। इनमें एक चीज कॉमन देखना है, इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, ये जरूरी है। ये नहीं हो सकता 3 और 9, है तो दोनों प्राइम नंबर दोस्तों, 3 भी और 9 भी। ठीक है भाई, 7 और 11 आएगा भाई। ठीक है, 9 तो 3 से भी भाग जा रहा है ना, 1 से भी जा रहा है और 9 से खुद से जा ही रहा है, तो 9 अभाज्य नहीं है। 11 लिख दो मान लो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 आ गया, तो ये नहीं होगा। इनके बीच का डिफरेंस 2 होना जरूरी है, ये शर्त है, और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर अभाज्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा 4 और 5 ये अभाज्य और ये भाई भाज्य, या आप कह सकते इवन नंबर, ये ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, रब कर दूं, ट्विन प्राइम नंबर पता चलेगा आपको। चलिए नोट कर लो। चलो भाई आगे बात करते हैं। मैंने दोस्तों आपको एचसीएफ में एक चीज पढ़ाई थी, को प्राइम नंबर। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे तो को प्राइम नंबर आया था, उसके अंदर मैंने इस तरह की चीज लिखी थी, पहली संख्या दूसरी संख्या और x कॉमन अगर आ जाए तो a और b, और a और b में क्योंकि x पहले ही डिफरेंस अलग कर लेता है, दोनों में कॉमन होता है वो तो पहले ही बाहर आ जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो x हमारा एचसीएफ होता था, तो a और b में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, a और b में तो कॉमन होगा ही नहीं कुछ। तो जब a और b में कोई कॉमन ही नहीं होगा, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 होगा, वही हमारे पास को प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ गया? जैसे 2 5, ठीक है भाई, इसमें दोनों प्राइम नंबर अभाज्य होना जरूरी नहीं है, नहीं तो दो का डिफरेंस तो होगा ही होगा, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनमें कॉमन एक ही आना चाहिए, 1 का डिफरेंस नहीं, कॉमन जो कॉमन है एक कॉमन आना चाहिए, ये शर्त है। एक कॉमन आना चाहिए इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों में एक ही कॉमन आएगा और कोई कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, एक कॉमन आना चाहिए, क्योंकि उनमें से को प्राइम में से जो एचसीएफ है वो तो अलग ही हो जाता है, कॉमन नंबर तो अंदर तो ऐसे नंबर बचेंगे जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, 2 5 और नोट कर लो, 3 7 9 40 एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, आगे चले। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है परफेक्ट नंबर पे। परफेक्ट नंबर पे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहला कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। 1 डिजिट मतलब 1 नंबर, 2 डिजिट मतलब 2 नंबर, 3 डिजिट मतलब 3 नंबर, 4 डिजिट मतलब 4। ठीक है भाई, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर 1 डिजिट की एक ही होती है, 6, आपको याद रखनी है। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 28 होती है, 3 डिजिट की बात करें, अभी समझाता हूं, पहले नोट कर लो, 496 होती है, 496, और 8128 हमारे पास 4 डिजिट की नंबर होती है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, मान लो इसके आप फैक्टर करो, फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे जी 1 2 3, यही तो होंगे। ये प्रॉपर होते हैं दोस्तों, प्रॉपर फैक्टर होते हैं ये,
और 1 2 3 6, ये भी 6 के ही फैक्टर होते हैं, ये प्रॉपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में उसके फैक्टर करें और उन फैक्टर को जोड़ दें तो उनका जो जोड़ है वो वही नंबर आ जाए, वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जब हम 2 डिजिट 28 नंबर के स्क्वायर रूट करेंगे और उनको जोड़ेंगे, मतलब उनके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे 28 का 28 का और उसको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 3 डिजिट में अगर इस 496 के फैक्टर करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो 496 आएगा, और 4 डिजिट के जो फैक्टर करेंगे तो उसका जो जोड़ आएगा वो 81 28 आएगा। कई बार दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट का नंबर का कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ये याद रखना है 81 28 496 28 2 डिजिट का और 1 डिजिट का सिंगल आता है। परफेक्ट स्क्वायर होगा कैसे, उनका स्क्वायर आप मतलब फ्रैक्शन तो कर लोगे, पार्टों में डिवाइडेड तो उनको तोड़ दोगे, लेकिन दोस्तों उनको जोड़ के भी वही नंबर आना चाहिए, ये शर्त है। बस इतना ही था, आप इनको याद रखो। ठीक है, एक एक बात लिखवा रहा हूं दोस्तों, एक एक बात जो आज तक एग्जाम में आई है, किसी ना किसी एग्जाम में नंबर सिस्टम में एक भी चीज नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं दोस्तों। परफेक्ट नंबर में 2 टर्म और यूज होती है हमारे पास। ठीक है, एक होती है, एक टर्म हमारे पास यूज होती है दोस्तों अबेंडेंट, और दूसरा हमारे पास होती है डेफिशिएंसी। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रचुर। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब होता है भाई कम मान लो। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक नंबर 18 है, इसके जब हमें स्क्वायर रूट किए तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 2 3 6 9 18, यही आएंगे ना भाई। तो दोस्तों जब परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट इतना ही आएगा हमारे पास, लेकिन इनको जोड़ो कितना आएगा, 9 और 6 15 15 और 3 18 20 21, ये तो भाई बड़ा आ गया ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रचुर में आ गया, अबेंडेंट में आ गया है। ठीक है, और ये डेफिशिएंसी का मतलब अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी है, ये हमारा पास अगर 21 होता और ये हमारे पास ग्रेटर होता और योग उनका 18 मतलब कम आता और नंबर हमारा अधिक है, तो वो हमारा डेफिशिएंसी में आता है। बस इतना याद रखना था। ठीक है आप लोगों को। चले भाई आगे आ रहा है ना, एक एक चीज लिखवा रहा हूं दोस्तों, एक भी चीज नहीं छूटेगी। ठीक है, आगे एक नंबर और आता है दोस्तों ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्याएं। क्योंकि दोस्तों जब अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर त्रिकोणीय संख्या ही नहीं पता होगी, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आ गया, आप तो बस तुक्का लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। त्रिकोणीय संख्या का जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, इसका एक फार्मूला होता है n+1/2। बस अगर वो आपको पास पूछे फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी पूछ ले आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पूछे तो n की वैल्यू आपको 1 रखनी है, सेकंड पूछे तो n की वैल्यू 2 रखनी है, थर्ड पूछे तो n की वैल्यू 3 रखनी है, फोर्थ पूछे तो n की वैल्यू 4 रखनी है। मान लो कि वो कहे कि फोर्थ चौथी त्रिकोणीय संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 4 + 5 1,
प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 1 5 दूनी 10। आप कहोगे कि जो चौथी त्रिकोणीय संख्या है वो 10 है। तीसरी पूछे n की वैल्यू 3 रख दो, दूसरी पूछे 2 रख दो, बस यही करना था, इतना ही है। आ गया भाई आपके पास? चलिए भाई, अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक अलग नंबर आपको सिखाता हूं। कई बार आपने देखा भी होगा रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर में क्या होगा, मान लो कि भाई आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है। आपने ऐसा लिखा दिखा है ना, 1 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को ऐसे, 7 को हैं ऐसे करके, 10 को x और ये x और ये 8। भाई ऐसे देखा है ना आपने, इसे ही हम रोमन नंबर बोलते हैं। दोस्तों आपने 100 तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको आज एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है। रोमन नंबर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? भाई ये आए हुए हैं तभी तो करवा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, L C D और एक होता है भाई आपके पास M, ठीक है। L 50, ये 100, D आपके पास 500 और M होता है 1000। ये नंबर रिप्रेजेंटेटिव है। मान लीजिए डायरेक्ट 50 आ जाए तो आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे 10 10 20 30 40 50 ऐसे काटे थोड़ी लगा दोगे, नहीं, 50 आ जाए तो डायरेक्ट L लिख देना, यही आपका रोमन नंबर है। रोमन नंबर दोस्तों आपने 10 तक ही पढ़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पढ़ लिए होंगे तो काटो वाले। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना है आपको कि तीन नंबर से ये रिपीट नहीं करता है। इसका एक सिस्टम होता है कि जैसे कि आपने 3 नंबर लिखा, ठीक है, चौथा नंबर 4 डंडी थोड़ी हो जाएगा, नहीं, 5 में से 1 घटाया, मतलब V में से 1 घटाया तब 4 बना है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 10 20 30 तो ठीक है, चौथा ये थोड़ी कि एक और काटा मार दो, नहीं, आप क्या करोगे, 50 में से 10 घटाओगे तभी तो 40 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, L इधर और 10, ये आपके पास 40 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि आप कहोगे कि 400 आपके पास लिख दिया 458, तो आपको क्या करना है, इसका 400 को आप 400 लिख सकते हैं, 50 और 8 को 8 को तो आपको लिखना आता है, 50 को आपको पता ही है कि L लिखेंगे, 400 आपको नहीं पता लेकिन 500 पता है, 500 माइनस 100, 500 कितना है दोस्तों, D, और 100 माइनस करना है, मतलब हमें C इसके पीछे लगाना, तो CDL 5118, ये हमारे पास रोमन नंबर आएगा 458 का। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि ये दे दिया था हमें कि ये नंबर कितना रिप्रेजेंट करा, 458 को, 459 को, 460 को, 469 को या 569 को, इस तरह से ऑप्शन थे और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए करवा रहा हूं, ठीक है। आ गया? चलो भाई, आज की क्लास यहीं तक, इतना ही कंसेप्ट था आपका, ठीक है। कल मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि आप जो 10 लिखते हैं इसको x 10x प्लस y लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्या मीनिंग है, इकाई का क्या है, दहाई का क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम कल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है भाई। पढ़ते रहिए दोस्तों, एक एक चीज़ मैंने नोट कराई है, आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए, ऐसी कोई नोट दोबारा नहीं करवाएगा, ठीक है। चलो बाय, पढ़ते रहिए।